साल में हमें सड़क पे चलना नहीं सिखा सके। ये इनका काम है, ये एल्डर्स हैं। It is unfortunate that Pakistan has chosen once again to misuse this august platform by mentioning in their statement today about Jammu and Kashmir, which is an integral part of India. This mentioning is completely unacceptable. It is ironic that a country which is a known exporter of terrorists and responsible for inflicting countless cross-border terrorist activities and attacks in Jammu and Kashmir is claiming to champion the cause of human rights. आज़ाद कश्मीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा फारूक हैदर ने कहा है कि ये भारत के साथ मुज़ाकरात का मुनासिब वक्त नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि कश्मीर में जो फीमेल्स हैं उन पे बड़ा जुल्म हो रहा है। हम लोग अगर आवाज़ उठाते हैं ना तो कोई ना कोई पाबंदी लग जाती है। अभी तक तो गुलामी नजर आती है, आज़ादी तो हमें नहीं नजर आती। साथ साथ एक यूएस की रिपोर्ट भी है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है वो दोबारा पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का अटैक कर सकता है। यूट्यूब का सीईओ या किसी भी कंपनी बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स देख ले, उन पर सीईओ इंडियंस ही बैठे हुए हैं, और अगर पाकिस्तानियों की बात करें तो पाकिस्तानी हमें कहीं नजर ही नहीं आते हैं। इंडिया के जो मुसलमान हैं हमारे जानने वाले या उनके बात होने वाली, वो खुशहाल हैं। उनको बाहर से दिखाया गया तकलीफ, अंदर से उनको कुछ तकलीफ नहीं है। ये एंटी इंडिया टेरर ग्रुप्स को पाकिस्तान मदद करता है, उनकी फंडिंग करता है, उनको सारी चीजें प्रोवाइड कराता है। हम बस करप्शन में लगे हुए हैं, सिर से लेके पांव तक करप्शन में डूब चुके हैं। हमारे ना हुक्मरान अच्छे हैं, ना हम खुद अच्छे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? आपको ऐसा लगता है कि उसके इस वाक़े के बाद के हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन बाहर घूमते फिरते नजर आए हैं, तो क्या वाकई इंडिया ऐसा कुछ सोच सकता है कि फिर अटैक करे? नहीं आरजू जी, अगर हम इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखें तो हमें ये समझना होगा कि अगर बालाकोट में स्ट्राइक की गई इंडिया की तरफ से, तो उसका जो बेस है वो बहुत पुराना है। टेरर एक्टिविटीज बढ़ रही थी, पठानकोट, उरी, यहाँ पे हमले हो रहे थे। तो इंडिया को कहीं ना कहीं जाकर एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। आखिर वो कब तक ऐसे इस तरह के हमले, इस तरह की आतंकी कार्रवाई को झेलता रहेगा? तो वहां पर जो सरकार थी, वहां पर उसकी लीडरशिप देखी जाती है कि भाई आपकी लीडरशिप कितनी विलिंगली ये काम कर पाती है। जैसा कि हमने देखा होगा मुंबई पर जब अटैक हुआ था, तो उस समय भी ये खबरें आई थी कि भाई अटैक करना चाहिए था पाकिस्तान पर, लेकिन शायद उस समय पॉलिटिकल लीडरशिप की विल इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन बालाकोट जब स्ट्राइक हुई तो उसने एक संदेश दिया, ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को, कि अगर इस तरह की घटनाएं होंगी लगातार हमारे खिलाफ, हमारी जमीन पर ऐसी कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाएगा, तो फिर इंडिया भी चुप नहीं बैठेगा। इंडिया रिटेलिएट करेगा, कार्रवाई करेगा। चलिए एक बात हो गई। और वहां भी ध्यान रखा गया कि हमने ना मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया, ना हमने सिविलियन एरिया को निशाना बनाया। ठीक है, बकौल पाकिस्तानी मीडिया वहां पे 5 दरख्त गिर गए, 2 कौवे मर गए, सब ठीक है। लेकिन जो स्ट्राइक हुई, इंडिया का अपना स्टैंड था कि हमने वहां पर जो टेरर कैंप्स थे, मदरसा था जहां पर ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, हमने वहां पर स्ट्राइक किया। ठीक है, उसके बाद जो कुछ हुआ हम पूरी दुनिया जानती है। इस कदम ने भारत के, इसने दुनिया को संदेश दिया, इसमें अमेरिका भी है, कि जो लीडरशिप है वो बहुत स्ट्रांग है और वो जवाब देगी, वो जवाब देगी। तो इसलिए ये जो असेसमेंट रिपोर्ट इनकी आती है, हर साल आती है शायद यूएस इंटेलिजेंस की, तो उसमें ये बात बहुत प्रमुखता से कही गई है कि भाई अगर पाकिस्तान की तरफ से ऐसे ही हरकतें की गई, और उसमें इस बात का बहुत खास जिक्र है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो डाउनग्रेड कर दिए हैं। डाउनग्रेड का मतलब यह है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अहल भी नहीं है पाकिस्तान के, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी पाकिस्तान जाए, ये पोजीशन है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान को तो जाहिर बात है कोई परवाह नहीं इस मामले में, नहीं आता नहीं आए। हमारी तो एक ही स्ट्रैटेजी होती है, फॉलो द मनी। पैसा कहाँ से आ रहा है, सो जिधर से वो जो फॉलो करे, मनी को फॉलो करे। अगर पैसा चीन से आ रहा है तो चीन टुर पवो, पैसा यूरोप और अमेरिका से आ रहा है तो उधर चल पड़ो। तो अभी ये भी पता चला है कि IMF जो है वो पाकिस्तान की जो है वो लिफ्ट नहीं करा रही हमें। तो हमने फिर क्या सोचा, हमने कहा फिर चलें अमेरिका से कहते हैं। तो अब हमारी तो वैसे ही अमेरिका से बड़ी जो है वो उम्मीदें हैं, और हम लगा के बैठे हुए हैं कि हम एक